हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज खुशी एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल का थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो क्विकली हम अपना सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं। यस, तो जर्नल का फॉर्मेट आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम होता है हमारा किसका, डेट का, राइट। देन होता है हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन वी हैव लेजर फोलियो नंबर एंड फिर होता है हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, ऊपर हमारे पास जर्नल की हेडिंग आएगी, तो इसको मैं यहां पर ऐसे क्लोज कर लेती हूं। यस, एंड यहां हम लिखेंगे जर्नल हेडिंग। ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। ये होता है आपका पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला डेट हमें क्या दिया है, 2024। ईयर हमें दिया है, उसको मैं लिख दूंगी, पहला ट्रांजैक्शन है May 1 का। ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ अमिताभ। तो बिजनेस किसका है, अमिताभ का है। पहला ट्रांजैक्शन है May 1, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो आपको पता है इसको कैसे डील करना है। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो सबसे पहले कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। बिजनेस में कैश आया मतलब कैश इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो रहा है तो असेट इंक्रीज, एंड असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। कैपिटल भी इंक्रीज होता है एंड कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 80,000 एंड आपका नरेशन क्या हो जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं May 2 क्या है, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्निचर्स फॉर कैश। कैश में दिया है तो नाम इग्नोर करेंगे हम। फर्नीचर आया, कैश जा रहा है, फर्नीचर आया मतलब असेट बढ़ रहा है, तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है, असेट जा रहा है, तो इसीलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट। एंड हमारा डेट क्या है यहाँ पर, May 2 10,000 के लिए अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 10,000। नरेशन क्या हो जाएगा, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन May 5 में है, डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000। सो May 5 डिपॉजिटेड इन बैंक का मतलब क्या है कि आपके पास जो कैश पड़ा है उसको आपने बैंक में जमा कर दिया, मतलब बैंक बढ़ा, तो बैंक बढ़ा मतलब असेट बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कैश आपका जा रहा है, अगर आप अपना हैंड वाला कैश बैंक में जाके दे रहे हो तो जो आपके पास कैश है वो कम हो गया, तो कैश कम हुआ तो क्या होगा, कैश असेट है, असेट कम तो क्रेडिट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। ठीक है, एंड आपका यहाँ पर अमाउंट कितना है, 30,000। आई होप ये आप लोग को समझ आ गया। आपका हैंड वाला कैश जो आपके पास बिजनेस में कैश पड़ा है, वो कैश आप कहाँ जाके जमा कर रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो, इसीलिए बैंक इंक्रीज होगा एंड आपके पास जो कैश पड़ा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। May 6 में क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। इसकी तो एंट्री हमें आती है ऑलरेडी। May 6 क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस हो रहा है तो क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5,000। नरेशन क्या आ जाएगी आपकी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है,
परचेजेस डेबिट क्यों है? बिकॉज परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा इसीलिए डेबिट। परचेज कर रहे हो, कैश आपके हाथ से जा रहा है, कैश कम मतलब असेट कम, तो असेट कम है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर मे 6 क्या है। मे 8 को है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। अब आप सेम चीज है, बस आपका क्रेडिट पे हो गया तो क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ कैश पर्सन का नाम आ जाएगा, तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हरीज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 4500 एंड यहां आ जाएगा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगेन मैं बता देती हूँ, परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा इसीलिए परचेज डेबिट हो रहा है। हरी कौन है? आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर इंक्रीज मतलब लायबिलिटी इंक्रीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है। ये वाले ट्रांजैक्शन से हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में भी डील किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप उतना आपको दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है मे 10 के लिए परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। तो जब भी कैश लिखा होगा नेम को इग्नोर करना है। तो कैश में गुड्स खरीदा, ये तो बिल्कुल मे 6 वाले ट्रांजैक्शन की तरह हो गया, मे 10 भी यस। तो क्या आ जाएगा आपका मे 10 पर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड आपका नरेशन क्या हो जाएगा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज हो गया। अमाउंट में यहाँ पे देख लेती हूँ क्या है, 3000, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 3000। ठीक है, सो लास्ट एंट्री है अब हमारी, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अजय से क्या किया था हमने अजय से गुड्स लिए थे। अजय से कितने के गुड्स लिए थे हमने, 4000 के गुड्स लिए हुए हैं, राइट। 4000 के गुड्स लिए एंड अब हम उसे कितने पैसे दे रहे हैं, 3800। तो जब भी वर्ड आपका सेटलमेंट आता है, ठीक है, जब भी वर्ड आपका क्या आएगा, सेटलमेंट आएगा, तो मतलब क्या होता है कि आपको ज्यादा पैसे देने थे बट आप क्या कर रहे हो, कम पैसे दे रहे हो। ठीक है, सो इसमें हो क्या रहा है, आपको 4000 की पेमेंट करनी थी बट आप कर कितनी पेमेंट रहे हो, सिर्फ 3800। तो जब भी वर्ड सेटलमेंट होता है एंड आप कम पेमेंट कर रहे हो या कोई आपको कम पेमेंट दे रहा है, तो उसके लिए जितनी भी वो कम पेमेंट दे रहा है हम उसकी जगह डिस्काउंट डाल देते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सेटलमेंट वर्ड है, अगर आपको कम मिल रही है तो क्या होगा, आपने डिस्काउंट रिसीव्ड है एंड उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, एंड अगर आप कम दे रहे हो मतलब आपको डिस्काउंट अलाउड हुआ है, यस और नो, आपको कम पैसे उसको देने पड़ रहे हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इस केस में, हम क्या करेंगे, बट एक चीज याद रखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ऑन अकाउंट में भी हमें कम पैसा मिल रहा था बट ऑन अकाउंट में हम ये वाला केस नहीं करते। ऑन अकाउंट में जितना मिल रहा है उसको रिकॉर्ड कर दो बस। ऑन अकाउंट मतलब है आज वो इतना दे रहा है, मे बी फ्यूचर बाकी का रिटर्न कर दे। ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है अभी कि उसने फाइनल दे दिया है, नो। ऑन अकाउंट मतलब जितना दे रहा है बस रिकॉर्ड कर लो, बट सेटलमेंट लिखा है तो आपको फिर डिस्काउंट देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हम अजय को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, यस। तो मे 30 का ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे अब हम, अजय अगर आप देखो तो परचेज गुड्स फ्रॉम अजय था, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, उस एंट्री में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय's अकाउंट, ये लिखा था हमने। तो अजय को हमने क्या किया था, उस टाइम पे क्रेडिट किया था। आज जब हम उसकी पेमेंट दे रहे हैं तो उसको उल्टा कर देंगे, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अजय's अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से होगा, अजय's अकाउंट पूरा 4000 से ही डेबिट होगा, उसके अकाउंट में तो 4000 है ना। अब आप उस पेमेंट कितनी कर रहे हो, कैश अकाउंट कितना दे रहे हो आप, 3800, मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिल गया कितना, 200 रुपीज का। ये एंट्री ऐसे लिखनी है, बात समझ आई।
अजय सी, किसी का भी अकाउंट अगर आपने पहले डेबिट किया है, आज उसको पैसे दे रहे हो, तो उसको अगर पहले क्रेडिट किया था तो आज उसको डेबिट करके क्या है, उसके अकाउंट को फिनिश करोगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट अगर सेम अमाउंट से कर दिया तो एंट्रीज कैंसिल हो जाती है। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अजय को हमने पहले बोला था कि हमारी लायबिलिटी है, हमें पेमेंट करनी है, इसीलिए क्रेडिट किया था। आज जब उसको पे कर रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं ताकि उसका अमाउंट, उसका अकाउंट जो है वो ओवर हो जाए। तो अजय को तो पूरा 4000 से ही डेबिट करेंगे। कैश हम सिर्फ 3800 दे रहे हैं और बाकी 200 रुपए क्या है हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमें डिस्काउंट मिला है, राइट। जो पेमेंट कर रहा है उसे डिस्काउंट मिला है। क्लियर है? तो ये एंट्री ऐसे रिकॉर्ड होगी। क्या आ जाएगा इसका नरेशन, पेड टू अजय, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। आई होप आप लोग को ये क्लियर है, ये क्यों आया। यस, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ओवर हो गया है। हमेशा एंड में क्या करना है, ये फाइनल आपको लाइन ड्रॉ करना है टू शो कि आपका खत्म हो चुका है क्वेश्चन, राइट। बॉक्स अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो हमने ओपन किया था, बनाया था, लास्ट में उस बॉक्स को क्लोज भी करना है। तो ये था हमारा पूरा इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। आई होप आप लोग को क्लियर है, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।